हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी 131। ये आपका फर्स्ट ईयर का कोड है। इसमें हम देखेंगे कि आपका तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। इन क्वेश्चंस को छोड़ के आप लोग मत जाना। इसके अलावा PYQs जो है मैं कुछ क्वेश्चन करा चुकी हूँ, कुछ मैंने इसके शॉर्ट में डाल दिए हैं PYQs, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने की आई थिंक आपको ज़रूरत ना हो एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथ्स एंड ऑल। ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में डाले। अगर आपको उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जूलॉजी 131। यहाँ पे सबसे पहले आपको सैलिएंट फीचर लिखने। ग्रुप नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको लिखना है ग्रुप सार्कलेट। चैप्टर नंबर 1 में इसका आंसर मिलेगा, जाइए फाइंड आउट करिए एंड लिखिए। देन उसके बाद सेकंड है सब फाइलम क्रस्टेशिया, यह आपको चैप्टर 8 में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। आपको पता होना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्थेस इज ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म, क्योंकि इनकी बॉडी ऊपर से देखो नीचे से देखो दोनों की तरफ से चपटे होते हैं, इसीलिए हम इसको प्लेटीहेल्मिन्थेस या फिर फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। राइट। स्पॉन्जेस आपके स्पॉन्ज लाइक होते हैं, जो कि एक्वेटिक भी होते हैं, कुछ मेरीन भी होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर होते हैं। राइट, वो आपको स्पॉन्जेस लिखना है, चैप्टर 3 में मिलेगा। ठीक है, एनीलिड क्या होते हैं? एनीलिड आपके सबसे पहले फाइलम होते हैं जिनके पास सेगमेंटेड बॉडी आती है। राइट, उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है चैप्टर 8 में। ऑर्थोपोड्स आपका जो है सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, चैप्टर 8 में आपको मिलेगा। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, एक्सोस्केलेटन होता है। इसके अलावा मोलस्का होते हैं, मोलस्का आपके चैप्टर नंबर 3 में मिलेंगे, जाके देख लेना। इकाइनोडर्मेटा जो है उसके बारे में आपको सैलिएंट फीचर लिखने। सबके सैलिएंट फीचर जो है वो अलग अलग करके दिया हुआ है, तो आप लोग जाके वहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर 10 में। देन एम्फीबियंस भी आपका है, एंड देन साइनोडोन्ट्स एंड थैरप्सीड्स। ठीक है, चैप्टर 18 में आपको मिलेगा। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, देख सकते हो आप। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोडा फाइलम पॉलीफेरा। आपको निमेटोडा को बताना है, क्या देखना है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। निमेटोडा चैप्टर 6 में मिलेगा, पॉलीफेरा चैप्टर 3 में मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्रोटोजोआ। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है एंड एक्सक्रीशन क्या होता है प्रोटोजोआ के अंदर, बेसिकली वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यह आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। ओके, सो इसको आप लोग देख लेना। देन उसके बाद इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट है क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। के बीच में आपको बताना है कि क्रोकोडाइल क्या होते हैं, एलिगेटर्स क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 15 में आपको मिलेगा क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर। देखने में सेम सेम है, एलिगेटर का मुंह थोड़ा सा लंबा होता है, आई थिंक सो। तो आप लोग जाकर के उसको अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम है? बेसिकली वही है कि फूड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड बताना है कि सर्कुलेशन की मैकेनिज्म किस तरीके से होती है एम्फीबियंस में। राइट, चैप्टर 14 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब द कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ हैग फिशेज एंड लैम्प्री। हैग फिशेज क्या होते हैं, लैम्प्री क्या होती है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर बताने, वो भी दोनों में जो कॉमन होते हैं। ठीक है, उसको आपको बताना है, चैप्टर नंबर 12 में जाकर के मिल जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। डिस्क्राइब कैनाल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनाल सिस्टम पाया जाता है पॉलीफेरा के अंदर, उसको डिस्क्राइब करना है अच्छे से। ठीक है, 3 टाइप के कैनाल सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली आपको वो अच्छे से करना है, चैप्टर नंबर 3। देन उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म। होता क्या, यानी पॉली मतलब मैनी एंड मॉर्फिज्म मतलब बॉडी, यानी मैनी फॉर्म्स कौन करता है? हाइड्रा करता है, हाइड्रोजोआ करता है। पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चन आते आते चैप्टर नंबर 4 में जाकर के मिल जाएगा। इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़ लेना है। देन उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज पैरासिटिक अडैप्टेशन। पैरासिटिक अडैप्टेशन क्या होता है बेसिकली? ठीक है, पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट पे जाकर के अपना नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड नहीं करते, बेसिकली लेते हैं। नहीं, एक्सप्लेन द अडैप्टेशन दैट हैव टेकन प्लेस इन एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड। वेरी इंपॉर्टेंट, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से जून 24 में भी पेपर आपके क्वेश्चन आया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 6। देन उसके बाद चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम कहते हैं जिनके पास बॉडी की कैविटी होती है, और इसके एडवांटेजेस क्या है। अगर किसी के पास ट्रू सिलोमेट आ जाता है, सिलोमेट्स अगर होते हैं कोई एनिमल, तो उनकी क्या एडवांटेज है, चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा आपको। ठीक है, फिनोमिना ऑफ मेटामेरिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट। मेटामेरिज्म क्या होता है, जैसे कि सेगमेंटेशन होता है बॉडी में, उसको हम ऑल्सो नोन एज मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना है चैप्टर नंबर 7 में। डिस्क्राइब
क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गई है, तो आप क्वेश्चन नंबर से मत कीजिए, मतलब जो भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। डिस्क्राइब मेन अडेप्टेशन इन एमनियोट्स फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। तो एमनियोट्स में किस तरीके से अडेप्टेशन की गई ताकि वो टेरेस्ट्रियल मोड पर भी रह सकें, यानी ज़मीन पर आकर रह सकें। चैप्टर नंबर 15 में आपको इसका आंसर मिलेगा, जाइए और ढूंढिए और मज़े कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब एंडोथर्मी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन मैमल्स। मैमल्स के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन की क्षमता किस तरीके से आती है, एंडोथर्मी क्या होता है बेसिकली। चैप्टर 17 में इसका आंसर मिलेगा, आप जाके ढूंढिए एंड करिए, ठीक है। डिस्क्राइब द पॉलीमॉर्फिज्म इन स्नाइडेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइडेरिया में पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से होता है, चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, आइए और देखिए एंड जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी आपकी पीडीएफ थोड़ी आगे पीछे हो गई है इसलिए। लाइफ साइकिल टीनिया सोलियम इंपॉर्टेंट, चैप्टर 5 एंड मेरीन लैम्प्री पेट्रोमाइजन मैरिनस, ठीक है, चैप्टर 12 में, ठीक है, आपका लाइफ साइकिल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर, वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, हर साल रिपीट होता है, इसको अच्छे से करना, ठीक है। चैप्टर 14, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक्सप्लेन ट्रांजिशन ऑफ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म इन अमीबॉइड मूवमेंट, आपको बताना है कि एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म किस तरीके से होता है ट्रांजिशन अमीबॉइड मूवमेंट में, चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा। डिफरेंस सिमेट्री एंड सेफलाइजेशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा। एनोरॉन्स एंड यूरिडिल्स क्या होते हैं, चैप्टर 14 में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन फाउंड इन बॉनी फिशेज। बॉनी फिशेज जिनके पास बोन्स होती है उसको मॉस्टिक थीस कहते हैं। तो आपको बेसिकली बताना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन है क्या, चैप्टर 13 में मिलेगा। उसके बाद चलते हैं डिस्कस फिनोमिना टॉर्जन इज गैस्ट्रोपोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। चैप्टर 9 आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको रट्टा मारिए, कुछ भी करिए, बट उसको करके जाइए, छोड़ के नहीं जाने का। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 डिस्क्राइब द फाइलोजेनी प्रोटोकॉर्डेट्स में फाइलोजेनी क्या है बेसिकली, ठीक है, चैप्टर 11। 21 है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द रोल ऑफ एयर सैक इन बर्ड्स, ठीक है, ये मिलेगा आपको, मैंने लिखा नहीं है तो आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना, चैट जीपीटी या अपनी बुक में ही मिल जाएगा। डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन, वाई ऑस्मो रेगुलेशन इन मैराइन फिशेज इंपॉर्टेंट, ऑस्मो रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैराइन फिशेज में जो कि पानी में रहती समुद्री जल में। लाइफ साइकिल एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लाइफ साइकिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार के जाइए, कुछ भी करके जाइए, चैप्टर 6 में मिलेगा। व्हाट आर गिव स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सीलिया, सीलिया का स्ट्रक्चरल फीचर आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जूलॉजी 131, जूलॉजी 133 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एंड आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगर पीडीएफ चाहिए आपको किसके पीवाईक्यू सॉल्यूशन की, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आपकी होपफुली आपकी आने वाली है केमिस्ट्री 131 की, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड गुड नाइट।